श्रीवेद पुरुषाय नमः। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका द KTS एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम बात कर रहे थे पिछली क्लास में कि संस्कृत जो रीट की जो परीक्षा है उसमें जो संस्कृत का जो विषय है हमारा, उसके दो पोर्शन है। पहला है संस्कृत व्याकरण, दूसरा है शिक्षण विधियाँ। तो संस्कृत व्याकरण की हम बात कर रहे थे, इसमें संस्कृत के विषय में हमने जान लिया है। दूसरा हमारा जो विषय है वो है व्याकरण। व्याकरण की जो परिभाषा है पिछली क्लास में भी बता दी गई थी, अभी दोबारा बता देता हूँ आपको कि व्याक्रियन्ते शब्दः अनेन इति व्याकरणम, अर्थात व्याक्रियन्ते विवेच्यन्ते शब्दः अनेन इति व्याकरणम। जिस शास्त्र के द्वारा शब्दों का विवेचन किया जाए उसे हम व्याकरण कहते हैं, उस तंत्र को हम व्याकरण कहते हैं। अर्थात एक ऐसा शास्त्र जो शब्दों को पिरो करके रखे, बांध करके रखे, कहाँ कौन सा शब्द प्रयोग करना है, कौन सा पद प्रयोग करना है, इन सब बातों के बारे में हमको बताए, वो व्याकरण कहलाता है। और उन शब्दों का जो सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप है या जो विस्तृत से विस्तृत रूप है उसको हमारे सामने प्रकट करे, वो व्याकरण कहलाता है। और कौन सा शब्द, कौन सा लिंग, कौन सा वचन किस जगह पर प्रयोग करना है, ये सब बातें हमें कौन बताता है? व्याकरण बताता है। अब इस व्याकरण की महत्ता को देखते हुए या इसका कितना बड़ा महत्व है, कहाँ से इसकी परंपरा चली आ रही है, तो सर्वप्रथम यदि हम बात करते हैं तो हमारे जो ज्ञान का आधार है, भारतीय ज्ञान परंपरा में ज्ञान का आधार, यदि बात की जाए ज्ञान के आधार की, तो मुख्य आधार वेद माने जाते हैं, जो संख्या में 4 हैं, जिनमें सबसे प्राचीन, सबसे विस्तृत, सबसे बड़ा वेद है ऋग्वेद, उसके बाद है आपका यजुर्वेद, फिर सामवेद, फिर है आपका अथर्ववेद। अब उसी वेद की जो उपमा है या तुलना है एक पुरुष विशेष से की गई है, जिसको हम या ज्ञान परंपरा में उस पुरुष, उस वेद को वेद पुरुष के नाम से संबोधित किया गया है। उस ज्ञान परंपरा में वेदों का जो स्वरूप है वो क्या है? एक पुरुष विशेष के रूप में बतलाया गया है, जिसे क्या कहते हैं हम? वेद पुरुष। इस ज्ञान परंपरा में वेद पुरुष के 6 अंग माने गए हैं, जिनमें से सबसे पहला है शिक्षा, दूसरा है कल्प, तीसरा है व्याकरण, चौथा है निरुक्त, फिर है आपका ज्योतिष, और अंतिम है आपका छंद। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद, इस वेद रूपी पुरुष के ये 6 अंग माने गए हैं, महत्वपूर्ण अंग माने गए हैं। और इन 6 अंगों में सबसे मुख्य जो अंग है वो आपका है व्याकरण। इन 6 अंगों में सबसे मुख्य अंग कौन सा है? आपका व्याकरण है। क्योंकि किसी भी पुरुष से हम मिलते हैं, पहली बार मिलते हैं या जब भी कभी मिलते हैं, सबसे पहले हमारा आकर्षण उसके मुख की तरफ होता है, और मुख से ही उसकी पहचान, उसकी प्रथम जो मिलन होता है, वो जो अट्रैक्शन बोलते हैं, वो मुख से ही होता है। और इस वेद रूपी जो पुरुष है, इसमें जो व्याकरण है, ये वेद रूपी पुरुष का मुख माना गया है। कहा भी गया है मुखम व्याकरणम स्मृतम, अर्थात वेद रूपी पुरुष का जो मुख है वो व्याकरण को माना जाए, समझा जाए, ऐसा ये कहना चाहते हैं। एक जो आपकी परीक्षा है, प्रतियोगी परीक्षा है, चाहे वो रीट को ले लो, सेकंड ग्रेड को ले लो, फर्स्ट ग्रेड को ले लो, ये लाइन की लाइन आती है कि व्याकरणम स्मृतम, खालिस्तान आ जाएगा, खालिस्तान
व्याकरणम स्मृतम। तो यहां पर आपको सीधे तौर पर लिखना है मुखम व्याकरणम स्मृतम। ये लाइन पूरी याद रखनी है, आपको ध्यान में रखना है कि व्याकरण को वेद रूपी पुरुष का मुख माना गया है। और ये जो वेदांग हैं, वेद के जो अंग हैं, ये क्या है? 6 हैं, जिनमें सबसे पहला शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। उसके बाद व्याकरण की महत्ता की आगे बात करते हैं हम। कल हमने बात की थी कि व्याकरण की परंपरा में जो 3 मुनि हैं, सबसे पहले हैं पाणिनि, जिनको सूत्रकार कहा जाता है। दूसरे हैं वररुचि या कात्यायन, इनको वृत्तिकार कहा जाता है। और चौथे हैं आपके पतंजलि, जिनको महाभाष्यकार कहा जाता है। सबसे व्याकरण में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ यदि माना जाए तो अंतिम जो ग्रंथ है, जो महाभाष्य है, इसको यदि महत्ता दी गई है। और इसी में शब्दों का विवेचन है बहुत अच्छे प्रकार से किया गया है। और यहाँ पर व्याकरण की परिभाषा भी निहित है, जिसमें कहा गया है शब्दानुशासनम। व्याकरण का अपर नाम कहें या दूसरा नाम कहें या इसकी परिभाषा कहें तो इसका नाम है शब्दानुशासनम। एक ऐसा तंत्र, एक ऐसा शास्त्र, एक ऐसी प्रक्रिया जो शब्दों को अनुशासित करे, शब्दों को बांध करके रखे, वो व्याकरण कहलाता है। कि किस शब्द का किस अवस्था में क्या अर्थ होना चाहिए, क्या अर्थ उसका निकल सकता है, ऐसी जो प्रक्रिया है वो क्या है? आपका व्याकरण कहलाता है। वो शब्दों को अनुशासित करता है, बांध के रखता है, मर्यादा में बनाए रखता है। इस तंत्र को भी हम क्या है? व्याकरण कहते हैं। ये भी प्रश्न आपका आ चुका है कि व्याकरणस्य अपरम नाम किम, व्याकरण का दूसरा नाम क्या है? तो व्याकरण का दूसरा नाम क्या है? शब्दानुशासन। अब व्याकरण के उद्भव की हम बात करें कि व्याकरण एक संस्कृत भाषा के उद्भव की बात करते हैं, उत्पत्ति की बात करते हैं या प्राकट्य की बात करते हैं। तो यहाँ पर ये संस्कृत जो भाषा है, इसका कोई प्राकट्य नहीं है, ये अनादिकाल से चली आ रही है। इसको देव भाषा, देववाणी, भारती इत्यादि नामों से संबोधित किया जाता है। लेकिन किसी भाषा का व्याकरण होना ये अपने आप में संभव नहीं है। इसके लिए प्रयास करना पड़ता है, कोशिशें करनी पड़ती हैं, उसको प्रक्रिया में लाना पड़ता है। अब संस्कृत व्याकरण का उद्भव हम कहाँ से माने, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, इस बात पर यदि विचार किया जाए तो सर्वप्रथम महाभाष्य में ही बताया गया है कि व्याकरण का आदि प्रवर्तक कौन है? ब्रह्मा जी को माना गया है। उसके बाद उन्होंने ज्ञान अपनी अपनी परंपरा में अपने शिष्यों को दिया। ऐसे करते करते पाणिनि से पूर्व, पाणिनि ने अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी में अपने से पूर्व 10 आचार्यों का उल्लेख किया है कि उनसे पहले 10 ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने व्याकरण के ऊपर काफ़ी अच्छा काम कर चुके थे वो, या किया हुआ है उनका। और लेकिन समय के अंतराल में, या यूं कहें कि उस समय की ऐसी परिस्थितियां रही होंगी कि वो ग्रंथ हमारे सामने उपलब्ध नहीं है। लेकिन यदि कोई जो ग्रंथ उपलब्ध है हमारे सामने, या फिर एक यूं कहें कि वैज्ञानिक तरीके से संयोजित करने का जो कार्य है वो पाणिनि जी ने किया है। पाणिनि ने ऐसी इच्छा मन में प्रकट की कि मुझे संस्कृत व्याकरण के लिए कुछ करना है, संस्कृत व्याकरण को संयोजित करना है, सुनियोजित करना है, एक अच्छी प्रक्रिया में उसको लेके आना है। और इसी इच्छा को लेकर के उन्होंने अपना शोध, अपना तप, अपना बल, अपना सब कुछ इन्होंने दांव पे लगा करके वो अपनी कोशिशें, अपना प्रयास उस पर क्या है? आरंभ कर दिया। और ऐसा माना जाता है कि उन्होंने व्याकरण को सुनियोजित करने के लिए या उसको अच्छी प्रकार से प्रक्रिया में लाने के लिए भगवान शंकर की तपस्या की। और उस तपस्या से भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं और पाणिनि के इच्छानुरूप सांकेतिक रूप से अपना डमरू बजाते हैं और साथ में नृत्य करते हैं। उनके लिए एक श्लोक भी है, लघु सिद्धांत कौमुदी में भी दिया हुआ है और अष्टाध्यायी में भी दिया हुआ है कि नृतावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम
उद्धर्तु काम सनकादिसिद्ध नेतद्विमर्शे शिवसूत्र जालम। अर्थात देखो क्या कितना सुंदर तरीके से इन्होंने बताया है कि नृतावसाने, नृतावसाने नृत्य के अवसान पर अर्थात नृत्य की समाप्ति पर, नृतावसाने नटराज राजो, नटों के जो राजा हैं भगवान शंकर, नृतावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम। नृतावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम। नृत्य के समाप्ति पर, नृत्य के अवसान पर नटों के जो राजा हैं भगवान शंकर, उन्होंने ननाद ढक्काम अपने डमरू को बजाया नव पंचवारम, 9 और 5 बार अर्थात चतुर्दश अर्थात 14 बार अपने डमरू को बजाया, 14 बार अपने डमरू को बजाया। और उसी 14 बार डमरू के बजाने पर जो पाणिनि थे, जो तप में लगे हुए थे, अपने शोध में लगे हुए थे, अपने प्रयास में लगे हुए थे, उन्होंने अपने प्रसाद स्वरूप उन डमरू की जो ध्वनि है, सांकेतिक ध्वनि है, उसको चतुर्दश सूत्रों के रूप में ग्रहण किया और वहीं से उन्होंने क्या है अपने ग्रंथ की शुरुआत की। और आज हमारे सामने अष्टाध्यायी के रूप में बहुत विशाल ग्रंथ हमारे सामने उपलब्ध है। इसी का भगवान शंकर का प्रसाद माना जाता है। इसलिए इस चतुर्दश सूत्रों को माहेश्वर सूत्र भी कहा जाता है या शिव सूत्र भी कहा जाता है। अब इसी परंपरा में पाणिनि आए सर्वप्रथम, जिन्होंने चतुर्दश सूत्रों को लेकर के ग्रंथ लिखा अष्टाध्यायी, जिसके अंतर्गत अष्टाध्यायी नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि अष्ट अध्यायी, ऐसा ग्रंथ जिसके अंदर कितने अध्याय हो सकते हैं? 8 अध्याय। प्रत्येक अध्याय 4 पादों में विभक्त है, 4 चरणों में विभक्त है। ऐसे करके कुल अष्टाध्यायी में 4 गुणा 8 बराबर 32 पाद हो जाते हैं। अष्टाध्यायी के प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। इस प्रकार से कुल अष्टाध्यायी में 32 पाद माने जाते हैं। इन्होंने अष्टाध्यायी में केवल सूत्र लिखे, क्योंकि उस समय जो प्रचलन था, जो समझने का स्वरूप था, जो ग्रंथ लिखने का एक अपना एक तरीका था, वो एक सूत्रबद्ध था। क्योंकि उसमें यदि हम बात करें उपनिषदों के ऊपर जो ग्रंथ लिखे गए, दर्शन ग्रंथ लिखे गए, भारतीय दर्शन ग्रंथ लिखे गए, वो भी सारे सूत्रों में निबद्ध थे। योग सूत्र सब सूत्रों में निबद्ध थे। इसी प्रकार से जो परंपरा रही होगी कि उन्होंने उस समय क्या है सूत्र लिखे। कालांतर में वो सूत्र थोड़े क्लिष्ट होते गए। कुछ बातें उनमें ऐसी थी कि जो स्पष्ट नहीं हो पा रही थी, उनको स्पष्ट करने के लिए जो ऋषि आए दूसरे, उनका नाम है कात्यायन, दूसरा नाम इनका है वररुचि। इनके 2 नाम हैं। इन्होंने इन सूत्रों को स्पष्ट करने के लिए या इनकी बातों को स्पष्ट करने के लिए कुछ बातें नई और जोड़ने के लिए ग्रंथ लिखा। ग्रंथ का नाम है वार्तिकम। और पाणिनि के जो अष्टाध्यायी ग्रंथ है उसके लगभग 1500 सूत्रों को लेकर के 1500 सूत्रों को लेकर के उन पर 4000 वार्तिक लिखे। उन 1500 सूत्रों को पर 4000 वार्तिक लिखे। वो इसलिए लिखे गए क्योंकि उन सूत्रों में कुछ बातें या तो छूट गई थी या फिर स्पष्ट नहीं हो पा रही थी। तो इसलिए इन्होंने क्या है इस ग्रंथ की पूर्ति करने के लिए इन्होंने वार्तिकम नामक ग्रंथ लिखा, जिस पर 1500 सूत्रों पर 4000 वार्तिक लिखे गए। इसी परंपरा में देखो कड़ी एकदम सीक्वेंस में चल रही है, जुड़ी हुई है। अष्टाध्यायी पर डिपेंड करते हैं कात्यायन जी, इनके ऊपर डिपेंड करते हैं पतंजलि।
पतंजलि ने अष्टाध्यायी को देखते हुए, वार्तिकम ग्रंथ को देखते हुए अपना एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है महाभाष्यम। महाभाष्यम आहनिकों में विभक्त है। ऐसा माना जाता है कि इसको 85 या 86 आहनिकों में पूरा लिख दिया था। आहनिक से तात्पर्य हमारा है कि दिन और रात। एक आहनिक होता है कि एक दिन और रात में किया गया काम, तो इन्होंने 85 या 86 आहनिकों में इसको संपूर्ण कर दिया था, इसलिए महाभाष्य में 85 या 86 आहनिक माने जाते हैं। अब महाभाष्यम इन दोनों का निचोड़ है, सार है। जो बातें अष्टाध्यायी में नहीं थी, जो बातें वार्तिकम ग्रंथ में नहीं थी, वो सभी बातें, उन सभी बातों का विवेचन, विस्तृत रूप से विवेचन महाभाष्य में हमको मिलता है। हर एक समस्या का समाधान महाभाष्य में किया गया है। इसलिए इन तीनों मुनियों में यदि कोई प्रामाणिक मुनि माना जाए कि इनमें से सबसे प्रामाणिक कौन है, किसकी बातों को वरीयता या श्रेष्ठता दी जाए, तो बात आती है पतंजलि जी की, क्योंकि महाभाष्य में स्पष्ट किया गया है कि यथोत्तरम मुनिनाम प्रामाण्यम, अर्थात इन तीनों मुनियों में जो सबसे बाद वाला है, उत्तरम, यथोत्तरम मुनिनाम प्रामाण्यम, जो उत्तरोत्तर सबसे बाद वाला है, वह मुनि सबसे अधिक प्रामाणिक है। पाणिनि से बाद वाले हैं कात्यायन, कात्यायन से बाद वाले हैं पतंजलि। तो इन तीनों में सबसे जो प्रामाणिक है वो पतंजलि को माना जाता है। यदि कोई बात का यदि उदाहरण पेश किया जाए, प्रमाण पेश किया जाए, तो महाभाष्य ग्रंथ का पतंजलि के द्वारा दिया गया प्रमाण ही स्वीकार्य होगा। अब प्रश्न ये आता है कि तीन मुनियों में शामिल नहीं है। आपको पाणिनि मिल जाएंगे, कात्यायन जी मिल जाएंगे, पतंजलि मिल जाएंगे, एक किसी अन्य का नाम दे दिया जाएगा कि ये इसमें तीन मुनियों में शामिल नहीं है। उसके बाद तीन मुनियों में शामिल है, इनमें से पाणिनि जी का नाम मिल जाएगा आपको, तीन अन्य नाम कोई और मिल जाएंगे, या फिर कात्यायन जी का नाम मिल जाएगा, तीन नाम अन्य मिल जाएंगे, या फिर आपको पतंजलि जी का नाम मिल जाएगा और तीन नाम कोई अन्य मिल जाएंगे। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि व्याकरण की परंपरा में इन तीन मुनियों का बहुत बड़ा योगदान है और इन्होंने कोई अलग से काम नहीं किया। पाणिनि जी के अष्टाध्यायी ग्रंथ है, उन्हीं पर काम कात्यायन जी ने किया है, अपनी ग्रंथ वार्तिकम में किया है, और इन दोनों का जो काम है, इन्हीं के काम के ऊपर पतंजलि जी ने अपने ग्रंथ महाभाष्य में किया हुआ है। कोई अलग सी बात नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन हाँ इतना है कि इन्होंने इनके ऊपर शोध किया है और इन्होंने इनके ऊपर शोध किया हुआ है। जैसे ही इन तीन मुनियों का काल समाप्त होता है, उसके बाद एक व्याकरण जो है दो भागों में विभाजित हो जाता है, प्राचीन व्याकरण और नव्य व्याकरण। हमारे सामने नव्य व्याकरण की परंपरा रही है, उसी को हम जानेंगे, उसी को पढ़ेंगे। उसमें सर्वप्रथम देखो, पहले तो बात कर रहे थे हम मुनि की, या फिर यूं कहें मुनियों की, जिसमें आपके तीन मुनि हैं, पाणिनि जी, कात्यायन जी और पतंजलि जी। अब बात आती है वैयाकरण। एक होता है व्याकरण, मुनि, वैयाकरण और व्याकरण। मुनि तीन हैं, पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन। वैयाकरण और व्याकरण, व्याकरण वो शास्त्र है जिसमें शब्दों का विवेचन किया जाता है, और वैयाकरण वो कहलाता है जो उस शास्त्र को या उस तंत्र को पढ़ता है, वो वैयाकरण कहलाता है या उसके बारे में जानता है।
वैयाकरण की परिभाषा दी हुई है। व्याकरणम अधीते वेद वा, अर्थात जो व्याकरण को पढ़ता है, जानता है, व्याकरणम अधीते, व्याकरण को अध्ययन करता है, अध्ययन करता है, पढ़ता है, वेद जानता है, वो क्या वैयाकरण कहलाता है। अब इस परंपरा में न कोई मुनि है न कोई ऋषि है, वैयाकरणी आपके शुरू होते हैं। तो प्रथम वैयाकरणी नव्य व्याकरण में माने जाते हैं भट्टोजी दीक्षित। भट्टोजी दीक्षित ने सर्वप्रथम बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा जिसका नाम है वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी। वर्तमान समय में इस ग्रंथ का आदर वेदों के स्वरूप किया जाता है। जैसे व्याकरण जो वेद हैं वो ज्ञान परंपरा के आधार माने जाते हैं, ऐसे ही पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन के बाद कोई व्याकरण का आधारभूत प्रमाणिक जो ग्रंथ है वो आपका वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ को ही माना जाता है। लेकिन इसका जो एक कालक्रम होता है, क्योंकि समय इतना उपलब्ध नहीं हो पाता इसका अध्ययन करने के लिए और क्लिष्टता बढ़ती जाती है, इस बात को विचार में लाते हुए जो इनके शिष्य थे उन्होंने इस ग्रंथ के स्वरूप को छोटा कर दिया है। और जो केवल व्याकरण को थोड़ा बहुत जाना चाहते हैं बस कि हाँ व्याकरण होता है, उनकी सुविधा को देखते हुए, उनके मंतव्य को देखते हुए उन्होंने अपना एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है लघु सिद्धांत कौमुदी। तो इनके बाद जो इनके शिष्य हैं उनका नंबर आता है, प्रथम वैयाकरणी हैं भट्टोजी दीक्षित और दूसरे जो हैं वो हैं आचार्य वरदराज। इन्होंने वर्तमान समय में छात्रों के हित को देखते हुए जो व्याकरण का अल्प ज्ञान लेकर के मतलब व्याकरण का अल्प ज्ञान लेना चाहते हैं वो व्याकरण से दूर न रह करके केवल उसके स्वरूप को जान लें, इसलिए इन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है लघु सिद्धांत कौमुदी। जिसमें 1277 सूत्र हैं। उसके बाद दूसरा ग्रंथ लिखा मध्य सिद्धांत कौमुदी, जो वर्तमान में यूं कहें कि एक परंपरा रही थी, एक ज्ञान की परंपरा थी, उसमें वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का प्रचलन बहुत अधिक था। लेकिन वर्तमान समय में यदि बात की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण व्याकरण का जो ग्रंथ है जो आपका है वो है लघु सिद्धांत कौमुदी। सबसे ज़्यादा प्रचलित है, सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला है और बहुत ही आसान भाषा में इसको संयोजित किया गया है। हम इसी को आधार मानते हुए पाणिनि रचित व्याकरण को हम जानेंगे, जिसमें सर्वप्रथम हमारा संज्ञा प्रकरण रहेगा, उसके बाद हमारा संधि रहेगा, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, कारक, सीक्वेंस में हरे क्रम वाइज हमारे क्या है चलते रहेंगे। मिलते हैं मित्रों अगली क्लास में। नमस्कार।